भजन संहिता 91। मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता 91, साम 91, साम 91, जबूर 91, जबूर 91, उसका 14th वर्स, जबूर 91 का 14, भजन संहिता 91 का 14, साम 91 उसका 14 से पढ़ेंगे। यहां पे परमेश्वर कहते हैं हालेलुया, यहां पे परमेश्वर कहते हैं उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रेज जीसस। परमेश्वर कहते हैं उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रेज जीसस, हालेलुया। वचन कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है तुमने जो मुझसे प्रेम किया है, वचन कहता है जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए मैं कहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं कहता हूं जो लोग प्रभु की प्रेजेंस को प्यार करते हैं, प्रभु उनके लिए कुछ कह रहा है। कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। आप में से जितने लोग भी प्रभु को प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके विषय में कहते हैं तुमने जो मेरे नाम को जान लिया है और मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुमको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं आपके लिए कहना चाहता हूं जितने लोग भी आज मुझे देख रहे हैं और परमेश्वर को प्यार करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वो लोग जो परमेश्वर के नाम को लेते हैं, वो लोग जो परमेश्वर को पुकारते हैं, वो लोग जो प्रभु को प्यार करते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आपके लिए खुदा की योजना है कि वो आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वो आपको हाईएस्ट प्लेस में, वो आपको ऊंचे पदों पे नियुक्त करे। हालेलुया। हाईएस्ट पोस्ट पे वो आपको सेट करे, ये प्रभु का आपके लिए वायदा है। प्रेज जीसस, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। वचन कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है, जितने लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, वचन कहते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई ही को जन्म देती हैं। अगर आप प्रभु को प्यार करती हैं, अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं तो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके लिए कहते हैं कि तू जो मुझसे प्यार करती है, तू जो मुझसे प्यार करता है, तेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। इसलिए तू फिक्र ना कर, इसलिए तू चिंता ना कर, इसलिए तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। तू जो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए वचन कहता है संपूर्ण मन से तुम परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। इसलिए संपूर्ण मन से तुम परमेश्वर की उपासना करो, तुम परमेश्वर को प्रेम करो। वचन कहता है क्योंकि प्रभु को प्यार करना आपकी आशीषों को खोलेगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं जितना भी आप प्रभु के प्यार में मगन हो सकते हैं, हो जाइए उसके लव में। आपका लवर है वो, जिसने हालेलुया अपनी जान को आपके लिए दे दिया है, वो आपके लिए कुर्बान हो गया। वो ऐसा हमारा प्रेमी परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। वचन कहता है तुमने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं कहता हूं परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं, अगर आप प्रभु की उपस्थिति को प्यार करते हैं, वो आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, वो आपको हाईली अनॉइंट करेगा। कौन लोग सबसे आगे बढ़ते हैं, कौन लोग प्रभु के लिए कुछ करते हैं, किनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं? वो लोग जो प्रभु की प्रेजेंस को प्यार करते हैं, वो लोग जो प्रभु को प्यार करते हैं, वो लोग जो प्रभु को चाहते हैं। अगर आपने अपने जीवन में आज तक परेशानियां देखी हैं, कठिनाइयां देखी हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं
उसके संग रहें, उसकी प्रेजेंस में रहें। भजन संहिता 91 उसका 1 में लिखा है, Psalm 91 1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहते हो तब आप प्रभु को प्यार करते हो। जब आप प्रभु के वचनों को पढ़ते हो तब आप प्रभु को प्यार करते हो। जब आप उसकी बंदगी करते हो तब आप उसको प्यार करते हो। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो तब आप उसको प्यार करते हो। और जब आप उसको प्यार करते हो, वचन कहता है मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पे रखूंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रभु के लिए कुछ त्यागें, आप प्रभु के लिए कुछ छोड़ें और प्रभु आपको इसका प्रतिफल ना दे। ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। कि आप प्रभु को प्यार करें, आप प्रभु के वचनों को की लालसा करें, आप प्रभु को खोजें और प्रभु आपकी दुआ ना सुने। वचन कहता है, आगे पढ़ते हैं, तुमने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुमको छुड़ाऊंगा, मैं तुमको छुड़ाऊंगा। कहीं परमेश्वर से जब मैं प्यार करता हूं तो वो परमेश्वर मुझे छुड़ाता है। परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से छुड़ाएगा, वो आपको हर हालात से छुड़ाएगा। नंबर 1 ब्लेसिंग, जब आप प्रभु को प्यार करते हैं आपको छुड़ाता है वो। हालेलुया। डैनियल प्रभु की प्रेजेंस में रहता था, परमेश्वर ने उसे शेरों की मांद से निकाला, सिंहों की मांद से निकाला परमेश्वर ने। हालेलुया। सिंहों की, शेरों से छुड़ाया उसको। और सदरक मेसक अबेदनगो ने जब परमेश्वर के नाम को पुकारा, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उन्हें आग की भट्टी से छुड़ा लिया। हालेलुया। पहली ब्लेसिंग है प्रभु को प्यार करने की, वो आपको छुड़ाएगा। जो लोग उसको प्यार करते हैं परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। दूसरी ब्लेसिंग, जब आप उसके नाम को जान लेते हैं और उसको प्यार करते हैं, दूसरी ब्लेसिंग है वो आपको ऊंचे स्थान पे नियुक्त करेगा। फर्स्ट ब्लेसिंग वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको रिहा करेगा, वो आपको आजाद करेगा। आप कैसे भी बंधनों में हैं वो आपको छुड़ाएगा। सेकंड ब्लेसिंग, वो आपको ऊंचा करेगा। वो आपको छुड़ाता ही नहीं, आपको ऊंचा भी करता है। बाइबल कहती है इज़राइल मिस्र में गुलाम थे, मिस्र के देश में वो गुलाम थे। परमेश्वर की दुहाई दी उन लोगों ने, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया ही नहीं, उन लोगों को, इजरायली लोगों को श्रोमणी देश बना दिया, उनको हेड बना दिया। परमेश्वर ने उनको कहा तुम सर होंगे, पूछ नहीं। जब आप खुदा को पुकारते हैं और उसको प्यार करते हैं, वो आपको छुड़ाता ही नहीं है, वो आपकी नामधराई को दूरी नहीं करता, वो आपको ऊंचा भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने रूत को क्या किया? बाइबल में लिखा है रूत जो कि विधवा हो चुकी थी, परमेश्वर ने उसकी नामधराई को दूर ही नहीं किया, उसकी महिमा को भी बढ़ाया, उसको ऊंचा किया। सेकंड ब्लेसिंग, परमेश्वर ने रूत को क्या किया? पूरे इस्राएल में ऊंचा किया। हालेलुया। पूरे इस्राएल में ऊंचा किया। लेप्रो महालब्रा सका। जब आप प्रभु को प्यार करते हैं, नंबर 1 आपको छुड़ाएगा, नंबर 2 आपको ऊंचा करेगा। कितने लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता। मैं आपको कहना चाहता हूं वचन झूठ नहीं बोल रहा है। आप इस वचन के मुताबिक प्रार्थना करें। प्रभु आपके वचन कहता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मुझे छुड़ाएंगे, आप मुझे ऊंचे स्थान पे नियुक्त करेंगे, आप मुझे ऊंचा करेंगे, आप मुझे प्रमोट करेंगे, आप मुझे हाईली प्लेसेस में लेके जाएंगे, आप मुझे पृथ्वी की ऊंचाइयों पे चढ़ाएंगे। हालेलुया। अगर ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में नहीं है तो आप अपने प्यार को चेक करो, क्या सच में आप प्रभु को प्यार करते हो? क्या आप सच में प्यार करते हो प्रभु को? यदि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग नहीं दिख रही है तो क्या सच में आप प्रभु को प्यार करते हैं? मैं कहता हूं आप फेवर को पाते हैं जब आप प्रभु से प्यार करते हैं, उसका फेवर आपके जीवन में आता है। हालेलुया। उसका डिवाइन फेवर आपके ऊपर आता है। प्रेज जीसस। मैं कहता हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करें।
हालेलुया। शापा रापा पापा रापा। प्रभु का आत्मा आपको भविष्यवाणी कह रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। वो आपको ऊंचा करने जा रहा है। आनंद मनाए, वो आपको ऊंचा करने जा रहा है। वो आपको ऊंचा करने जा रहा है, वो आपको छुड़ाने जा रहा है। ऐसी कई परिस्थितियां जहां पे आपका मन घुट रहा है और आपके हालात जो हैं वो आप उनसे परेशान हैं। परमेश्वर उन्हें, वचन कहता है, तुम्हें छुड़ाने जा रहा है। छुड़ाने का मतलब है श्रापों से छुड़ाना, बंधनों से छुड़ाना, मुश्किलों से निकालना, मौत के गड्ढे में से निकालना। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। मैं आपको ऊंचा होते हुए देख रहा हूं आत्मा में। आज का वर्ड प्रोफेटिक वर्ड है। जब आप प्रभु को प्यार करते हैं तो आप फेवर को पाएंगे। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? 3 बार ये बात पूछी। प्रभु को कहता है, हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं प्रभु, तू जानता है। तो प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। जो लोग प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु उनको अधिकार देगा। हालेलुया। पतरस को कहा, ठीक है, फिर मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरी कलीसिया को बना। पतरस को कहा ये बात। जब आप प्रभु को प्यार करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें, हालेलुया, प्रभु के मुख से प्राप्त करेंगे, वायदे प्राप्त करेंगे, प्रभु की वाचाओं को, प्रभु के प्रॉमिस आपको मिलेंगे और प्रभु ने पूरा करेगा। किस हद तक आप उससे प्यार करते हैं? बाइबल कहती है जान देने तक प्यार करें उसे, उसके साथ ईमानदार रहें, उसके साथ वफादार रहें। हालेलुया। ये पहली ब्लेसिंग थी कि प्यार करने वाले हैं जो प्रभु को, प्रभु ने छुड़ाएगा, कैसे भी हालात में से निकालेगा, कैसी भी परिस्थितियां हो तो उनमें से निकाल लेगा। सेकंड ब्लेसिंग है कि परमेश्वर उन्हें क्या करेगा? ऊंचा करेगा। उन्हें डैनियल की तरह, उन्हें यूसुफ की तरह ऊंचा करेगा। वो लोग जो पाप के साथ समझौता नहीं करते, वो लोग जो बुराई के साथ समझौता नहीं करते, वो लोग जो पवित्रताई में जीते और प्रभु का भय मानते हैं, एक दिन आता है, सारी दुनिया देखती है कि इस प्रभु के बंदे को कितनी बड़ी आशीष मिली है। आपकी ब्लेसिंग को लोग देखेंगे यीशु के नाम से। आपकी ब्लेसिंग को देख के लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपके फलों को देख के लोग आश्चर्यचकित होंगे, अमेज्ड होंगे यीशु के नाम से। आपकी टेस्टिमनीज को देख के शॉक होंगे लोग यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं आपके जीवन पे, हालेलुया, प्रेज जीसस। ठीक है, ये सेकंड ब्लेसिंग। तीसरी ब्लेसिंग 15 वर्ष में, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। तो ये तीसरी ब्लेसिंग है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। जब आप प्रभु को पुकारते हैं तब, हालेलुया, आपकी सुनी जाएगी। बाइबल कहती है जब वह मुझे पुकारे। खुदा को प्यार करने वाला बंदा जब भी प्रभु के नाम को पुकारेगा, उसकी सुनी जाएगी। परमेश्वर ने कहा जब वह मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। आप जब प्रभु को प्यार करते हैं तो प्रभु ने यह खुद कहा है, मैं छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा जब तू मुझे पुकारेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आप चेक करें कि आप प्रभु को प्यार कर रहे हैं। अगर आप प्रभु को प्यार कर रहे हैं तो उसकी बातों को मान रहे हैं क्या? डेफिनेटली, हालेलुया, रामा का शेखेले। वचन कहते हैं जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। मैं कहता हूं जो प्रभु आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। मैं कहता हूं प्रभु के निकट रहें। आज का वर्ड बहुत ही सिंपल है। लोग परेशान हैं, मेरे जीवन में ये दिक्कत है, कर्जा है मेरे जीवन पे, मेरे बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, मेरा परिवार सही नहीं है, और पति पत्नी के बीच में रिश्ते सही नहीं हैं। अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं तो प्रभु कहता है मैं सब कुछ अच्छा करूंगा, मैं सब कुछ अच्छा करूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें इज्जत बख्शूंगा। हालेलुया। प्रभु अपने वायदों को पूरा करता है। आपको किसी मनुष्य की ओर नहीं देखना, आपको परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि यहां पे बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। ये तीसरी ब्लेसिंग है
कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। प्रभु को प्यार करने वाले लोग जो हैं उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं। जब भी आप पुकारेंगे, आप कहेंगे जीसस, तब उसकी उपस्थिति आएगी। आज से कितना प्यार कर सकते हैं आप उसको, प्यार करिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, आप उसको प्यार करें। मैं कहता हूं आपकी प्रार्थनाएं जो रुकी हुई हैं वो भी आ जाएंगी, उनके भी आंसर आपको मिलने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए प्रभु को प्यार करने की आशीषें। हालेलुया, ये तीसरी ब्लेसिंग है। और फिर चौथी ब्लेसिंग क्या है? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो जब आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। और फिर वचन कहता है संकट में जब सत्ताव आप पर आएगा, जब आपके टेस्ट होंगे, प्रभु का हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं प्रभु कहां चला गया है, मेरी इस परिस्थिति में, मेरे इन दुखों में प्रभु कहां चला गया। हालेलुया, प्रभु कहां चला गए, इस परिस्थिति में प्रभु तू कहां है। बाइबल कहती है, प्रभु कहता है संकट में, तेरे परीक्षा में, तेरी दुख में, इस कोरोना वायरस के समय में, इस संकट में, इस विपत्ति में मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। और इस संकट में परमेश्वर हमारे संग है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सिर्फ आज वचन जब बता रहा हूं तो सिंपल वर्ड ऑफ गॉड है। जब आप प्रभु को प्यार करते हैं तो ये ब्लेसिंग आप पर आती है। नंबर 1, जब आप प्रभु को प्यार करते हैं तो वो आपको छुड़ाता है, वो आपको ऊंचा करता है। तीसरी बात, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। चौथी बात, वो संकट में आपके संग रहता है। हालेलुया। अगर आपने अभी तक ये वीडियो शेयर नहीं करी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। बाइबल फिर आगे कहती है, जब आप प्रभु को पुकारेंगे तब परमेश्वर आपकी सुनेगा और संकट में वह आपके संग रहेगा। ये चौथी ब्लेसिंग है। मैं कभी भी नहीं ये कहता कि इस परीक्षा में प्रभु मेरे साथ नहीं है, मेरे दुखों में वो मेरे साथ नहीं, और मेरी परिस्थितियों में मेरे साथ नहीं, वो इन कठिनाइयों में मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। वो कहता है संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। वो आपके साथ है, वो आपके साथ है इस परिस्थिति में। हालेलुया। प्रभु को प्यार करने वाले लोग अकेले नहीं हैं, प्रभु उनके साथ है। हालेलुया। संकट में आपके संग रहेगा। 5वीं ब्लेसिंग, नंबर 5 पे, मैं तुमको बचाकर तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा। प्रभु आपको बचाता है, आपको बचाएगा। कैसे बचाएगा? बीमारी से बचाएगा, शैतान के अटैकों से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, ठीक है, आपके पैसे को बचाएगा, डॉक्टरों में, वकीलों में, ठीक है, पुलिस में लॉस नहीं होगा आपका। वो कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारी हेल्थ को बचाऊंगा, तुम्हारी धन संपत्ति को भी बचाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को भी बचाऊंगा, जो कुछ तुम्हारा है मैं उसे बचाऊंगा, मैं इसे सेफ रखूंगा। मैं कहता हूं आपको इन सब, बाकी आपको ना डरने की आवश्यकता है, ना आपको पैसे की चिंता करनी चाहिए, ना आपको किसी इंसान की चिंता करनी चाहिए।
किसी हालात की चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको सिर्फ प्रभु को प्यार करना है। वचन कहता है सबसे अधिक तू उसके धर्म और राज्य की खोज कर, सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप दिए दी जाएंगी। और वचन कहता है धर्म और राज्य क्या है? धर्म और राज्य है प्रभु को प्यार करना। हालेलुया। वो संकट में आपके साथ है। आमीन। और फिर पांचवी बात, वो आपको बचाता है और आपको इज्जत देता है। हालेलुया। रापा प्रो से प्ले। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा होता है मेरी सिस्टर। कुछ वकील भी मुझे देख रहे हैं, वो कह रहे होंगे कि भाई हमारी कमाई के विषय में क्यों बोल रहा है। ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपका भी सहायक है जैसे हमारा है। हालेलुया। रापा पा रापा शाका ला ला पा रापा पा राखा ला रापा पा रे पे पे शेखे ले रो पो राखा शेखे रे आला भला रापा पा रापा पा रापा पा। हालेलुया। अच्छा, उसके बाद वो आपको बचाता है और आपकी महिमा को बढ़ाता है, आपकी इज्जत को बढ़ाता है। हालेलुया। शेखे ले प्रा सहन तलालम रोजे के। प्लीज इस बात से किसी को भी हर्ट ना हो। हालेलुया। क्योंकि कुछ एडवोकेट्स ऐसे भी होते हैं, सब सही गलत नहीं होते, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है लूटने का काम करते हैं। कुछ मेरे देखने की बातें हैं। लेकिन आप जो प्रभु में हैं, आप सच्चे न्यायी हैं, आप सच्चाई के पक्ष में रहना है आपको हमेशा ही। हालेलुया। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? पांचवी बात है, परमेश्वर आपको बचाकर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। कई बार शैतान आपको इसलिए प्रॉब्लम्स में डालेगा, मुश्किलों में डालेगा, ताकि आपकी रेपुटेशन, आपकी गवाही, आपकी इज्जत और आपकी जो गवाही है मसीह यीशु में, उसको क्या करे? खराब करे। आपकी जो इज्जत है उसको खराब करे। शैतान के अटैक आप पर इसलिए होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ताकि आपकी इज्जत को खराब करे वो। लेकिन प्रभु कहता है, वचन कहता है कि प्रभु आपको बचाएगा और आपकी इज्जत को भी बढ़ाएगा। आमीन। वो आपको बचाता ही नहीं है, वो आपकी इज्जत को भी बढ़ाता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी ब्लेसिंग्स रिस्टोर हो रही हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी नाम धराई जो हुई है उसे प्रभु दूर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आपकी महिमा बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूं आपकी हेल्थ रिस्टोर होगी आज से, और आपकी इज्जत को प्रभु बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये पांचवी बात है। और छठी बात है, वो आपको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। जब आप प्रभु को प्यार करते हैं तब एक और ब्लेसिंग आती है। वो ब्लेसिंग है प्रभु आपकी आयु को लंबा करता है, प्रभु आपकी उम्र को बढ़ाता है। हालेलुया। वो आपकी उम्र को बढ़ाएगा। बस आपको करना क्या है? आपको सिर्फ प्रभु को प्यार करना है। प्रभु आपको बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा, बचाएगा, आपकी लंबी उम्र देगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। वो आपको लंबी उम्र देगा। लंबी उम्र तो आपकी तभी होगी जब भले चंगे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो जो प्रभु को प्यार करेंगे वो लोग तंदुरुस्त रहेंगे। हालेलुया। वो हेल्दी रहेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं आज, तो यकीन माने ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। आज का दिन याद रखना, मैं 7 बातें आपको बताऊंगा टोटल। मैं कहता हूं ये 7 बातें आपके जीवन में होंगी यीशु के नाम में। आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से आज रिसीव कर लें।
अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको छुड़ाए तो वो छुड़ाएगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको बचाए तो वो आपको बचाएगा और आपकी इज्जत को बढ़ाएगा और आपको ऊंचे स्थान पे नियुक्त करेगा, संकट में आपके साथ रहेगा, आपकी उम्र को भी लंबा करेगा, आपकी आयु लंबी होगी यीशु मसीह के नाम में, आप दीर्घ आयु होंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं कहता हूं शैतान आपको नाश ना कर सकेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी आयु को पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप जीवन भर प्रभु की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब बीमारियां आपसे दूर रहेंगी यीशु मसीह के जीवित नाम में। हालेलुया। और मैं कहता हूं आपकी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी जब आप प्रभु से प्यार करते हैं। यहां पे सिर्फ कुछ लोग कहते हैं, कुछ पास्टर्स सिर्फ ब्लेसिंग के बारे में। मैं कहता हूं ब्लेसिंग के ऊपर नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रभु से प्यार करने के बारे में। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप प्रभु को प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 7 बातें आपके जीवन में होती हैं। तो 7 बातें आपके जीवन में अपने आप होती हैं। हालेलुया। कौन सी नोट रखना इन वचनों को। भजन संहिता 91 का 14 से 16 तक हर रोज भजन संहिता 91 मेडिटेट करें, आप कितने भी अनॉइंटेड क्यों नहीं हैं। मैंने अपने सीनियर पास्टर अपने जो हमारे स्पिरिचुअल फादर एंड मदर हैं उनके मुख से सुना था कि हम एवरी डे भजन संहिता 91 साम 91 डिक्लेयर करते हैं एवरी डे। कितना प्यार करता था जिसने प्रभु के लिए अपना घर बार छोड़ दिया और प्रभु के कहने पे निकल पड़ा। प्रभु ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। अगर आप प्रभु को प्यार करेंगे, आज हम अपने रिलेशन को चेक करेंगे कि हम अगर बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना है। हमें सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस को प्यार करना है। बढ़ाने का काम प्रभु का है। हालेलुया। बढ़ाने का काम खुदा का है, ऊंचा करने का काम खुदा का है, छुड़ाने का काम उसका है, बचाने का काम उसका है। उसने कहा है करूंगा तो करूंगा, मुझे बस विश्वास करना है, मुझे बस उसकी प्रेजेंस में रहना है। आमीन। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि वो आपको बढ़ा नहीं रहा, वो आपको बचा नहीं रहा, वो आपको छुड़ा नहीं रहा। अगर आप चिंता करेंगे तो आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। बढ़ाने का, बचाने का, प्रार्थना को सुनने का, ये सब प्रभु से बिलोंग करते हैं। वो करेगा क्योंकि उसने जब अपने वचन में कह दिया तो वो मुकरेगा नहीं। हालेलुया। वो मुकरेगा नहीं, वो कह के इनकार नहीं करेगा। ले प्रोमा सहाताना शहादानमा, वो इनकार नहीं करेगा कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बचाऊंगा तुम्हें, मैं नहीं छुड़ाऊंगा तुम्हें, पड़ा रहे जहां पड़ा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से उसको प्यार करते हैं तो वो आपको बढ़ाएगा। मैं प्रभु के उन दासों की इज्जत करता हूं जो इतना प्रभु में आज आगे हैं, क्योंकि वो प्रभु को प्यार करते हैं। इसलिए हमें अपने प्यार को चेक करना है कि मैं कितना प्रभु को प्यार करता हूं। हालेलुया। जब हम कितना प्रभु को प्यार करते हैं। हालेलुया। हमें दूसरों की ब्लेसिंग को देख के जेलसी फील नहीं करनी है। हमें दूसरों की ब्लेसिंग को देख के ये कहना है कि वो व्यक्ति प्रभु को कितना प्यार करता है। इस बात की जलन होनी चाहिए हमें। मुझे भी प्यार करना है प्रभु से और बढ़कर करना है, सबसे बढ़कर करना है मुझे। इस बात से कंपटीशन लड़ें दूसरों से, ना कि ब्लेसिंग के कंपटीशन। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। हालेलुया। हम दूसरों जैसा बनना चाहते हैं,
हम कभी नहीं बन सकते। हम दूसरों जैसा बन भी जाएं, सपोज करें जो ब्लेसिंग उनके पास है वो आ भी जाए, अगर मान लीजिए मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार आ जाए जो मेरे दोस्त के पास है, तो जो प्यार वो प्रभु को करता है क्या मैं वैसा प्यार करने लगूंगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है प्रभु को प्यार करें और आपके पास ये ब्लेसिंग्स ना आए, हालेलुया, आपको परखा जाए, स्टिल जो प्रभु को प्यार करते हैं उन्हें परखा जाए। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु को प्यार करना है। इसीलिए बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आप पढ़ के देखिए वो क्या कहता है, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे बहेलिए के जाल से बचाऊंगा, मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा, ठीक है। और वो इतना कुछ कहता है कि तू उसके पैरों के नीचे ठिकाना पाएगा। कितनी ब्लेसिंग है। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, ठीक है, कि वो तेरे राहों में तेरी रक्षा करें। फिर वो आगे कहता है कि वो तुझे ठेस लगने से बचाएंगे, तुझे ठोकर लगने से बचाएंगे, और तू प्रभु से सामर्थ पाके सिंह और नाग को कुचलेगा, तू सांपों को कुचलेगा, तू दुष्ट आत्माओं को कुचलेगा, तू जयवंत होगा। हालेलुया। कोई अंधकार की शक्ति तेरे घर के निकट भी ना आएगी, कोई दुख तेरे घर के निकट ना आएगा। क्या आप प्रभु को प्यार करते हैं? आज मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूं, क्या आप यीशु मसीह को दिल से प्यार करते हैं? क्या आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बताना चाहता हूं, शादी होने से पहले वे अपनी होने वाली पत्नी से बात करते हैं फोन पे, ठीक है। पूरी पूरी रात मैंने लोगों को देखा है बात करते हैं अपनी होने वाली पत्नी से। वो पत्नी भी जो अभी बनी नहीं है वो भी अपने होने वाले दूल्हे से बात करती है, दोनों बात करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तब वे बातचीत इतनी नहीं करते हैं। सेम चीज़ आपकी पता है बहुत सारे लोगों की ऐसे ही है, वो ब्लेसिंग मिल गई जब तब प्रभु से बात नहीं करते, काम हो गया तब बात नहीं करते प्रभु से। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को जब प्रभु बढ़ाने लगता है तब वो प्रभु से बात नहीं करते, क्योंकि अब उनको वो मिल गया है, वो कंफर्ट हो जाते हैं, ना कि आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। रियलिटी तो ये है कि जब मैरिज होती है एक दूल्हे की दुल्हन की, तो रियलिटी असल में उनकी मैरिज लाइफ एक ही दिन की नहीं थी कि शादी हो गई बस अब बस जी अब आपको कुछ करना नहीं, बस जी अब शादी हो गई तो अब एक दूसरे को प्यार नहीं करना। नहीं, असल में आपकी जिंदगी तो अब शुरू हुई है, असल में आपकी लाइफ तो अब शुरू हुई है। हालेलुया। अब आपकी वो लाइफ शुरू हुई है जब आप रियल प्यार करोगे एक दूसरे को, दुखों में सुखों में, एक दूसरे की मुसीबत में, एक दूसरे की कमी घटी में। रियल लव स्टोरी तो अब शुरू हुई है। कुछ लोगों को लगता है जो लव स्टोरी होती है वो मैरिज पे आके पूरी हो जाती है। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है कि मैरिज तो ऐसे है कि भाई पहले लव स्टोरी थी बाद में सैड स्टोरी बन गई है। पहले लव स्टोरी थी अब सैड स्टोरी हो गई है। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है, बट ये झूठ है शैतान का। कुछ लोगों को लगता है पहले तो ये प्यार की रिंग थी, ये पहले तो प्यार की रिंग थी, लव की रिंग थी, अब ये सफरिंग हो गया है, सफरिंग। हालेलुया। ये प्यार की निशानी है। ऐसा नहीं है भाई, प्रभु के साथ भी आप ऐसे ही वाचा में हो। हालेलुया। ये नहीं कि ब्लेसिंग आ गई जी, जो मांग रहे थे दुआ सुन ली, तब आपका प्यार प्रभु से कम होने लग जाए। बहुत सारे लोगों का ऐसा ही होता है, जब प्रभु ब्लेस करता है तो क्या बाद में वो लोग प्रार्थना नहीं करते, अभिषेक मिला प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया।
से घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। असल में आपकी जो प्रेम की कहानी है वो अब शुरू होती है मैरिज के बाद, क्योंकि मैंने देखा है शादी के पहले तो बहुत कुछ झूठ ही होता है, सच आपका अब सामने आता है जब शादी हो जाती है। मैं किसी दिन मैरिज के ऊपर भी कुछ सीखेंगे, हम मैरिज के ऊपर भी, अनमैरिड और मैरिड लोग भी ज़रूर देखें उस वीडियो को, आने वाले दिनों में हम बात करेंगे। हालेलुया, विशेष मैरिज के ऊपर। और तो छठी बात है, मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आमीन। प्रभु आपको लंबी उम्र देता है जब आप उसे प्यार करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। छठी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने देखा, अभी मैं बात जो कहने वाला था, अभी बहुत सारे भाई बहन ऐसे मुझे देख रहे हैं जिनकी स्पेशली मैरिज लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है, उनको टफ लगता है। हालेलुया, उनकी मैरिज लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी वाइफ अभी मुझे लाइव में देख रही है, हमारा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जितना भी है हम आपसे शेयर करेंगे वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। और हमने देखा है बहुत सारे लोग जो हमें देखते हैं, स्पेशली हमारी जो कॉलिंग है वो मैरिजेस को हील करने वाली है। हालेलुया। इसलिए जो ब्रोकन मैरिजेस हैं वे हील होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं, जब वचन पढ़ रहे हैं कि आप प्रभु को प्यार करते हैं तो आपकी ब्लेसिंग भी रिस्टोर होगी। आपका हस्बैंड एक ब्लेसिंग है, आपकी वाइफ एक ब्लेसिंग है, और शैतान इसे चुरा नहीं सकता। अगर आपके पति को आपसे शैतान ने दूर कर दिया है तो मैं आपको कहता हूं, दाऊद की तरह कहें कि जो मेरी भेड़ के बच्चे को शेर जब भालू ले गया है, मैं उस शेर जब भालू के मुख में से भी उस भेड़ के बच्चे को निकाल लूंगा। भेड़ का बच्चा पता है ना कितना देखने में सुंदर होता है, और दिखने में कितना सुंदर होता है, हमें कितना क्यूट लगता है। आपका पति, आपकी पत्नी सेम वैसे ही है, और शैतान क्या करना चाहता है, उसे आपसे दूर करना चाहता है, उसे लेके जाना चाहता है। तो आपको क्या करना है, उस शेर को, उस भालू को क्या करना है, पकड़ना है और उसके मुंह में हाथ डालना है, और क्या करना है, उसे फाड़ देना है, और अपने पति को जहां से, हालेलुया, आपके नाम से, आज से आपको अधिकार है आपके पति के ऊपर, आपको अधिकार है आपकी पत्नी के ऊपर। शैतान उन्हें आपसे दूर नहीं कर सकता, शैतान उन्हें दूर नहीं कर सकता। मैं कहता हूं आपका पति आपके लिए गिफ्ट है, और आपकी पत्नी आपके लिए गिफ्ट है, ये प्रभु ने आपको दिए हैं। आगे ले प्रोप्रहन दले प्रिया, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर आपको लंबी आयु देगा, ये उसका वायदा है। छठी ब्लेसिंग, 6th नंबर और 7th नंबर जो है, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। स्पेशली मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो मेरे प्रिय भाई और बहन मुझे पाकिस्तान से देखते हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ी डिफरेंट है उर्दू से। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो आप क्या करें, अपनी उर्दू की बाइबल रखें अपने साथ, ताकि जब भी मैं वर्सेस पढ़ता हूं तो आप उर्दू की बाइबल में, उर्दू लैंग्वेज में पढ़ सकें और आपको वचन समझ आ सके। हालेलुया। ताकि आपको वचन क्लियर समझ आ सके, क्योंकि जैसे मैं पढ़ रहा हूं कि परमेश्वर की 7वीं आशीष है कि वह आपको उद्धार का दर्शन दिखाता है, तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में समझ सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये 7th ब्लेसिंग है जो आपको फॉलो करती है, आपका उद्धार। आप बादलों पर यीशु मसीह को मिलेंगे। हालेलुया। आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, आप अपने उद्धार का दर्शन देखेंगे। उद्धार में बहुत सारी बातें आती हैं, उद्धार में भी 5 बातें हैं, और मैं किसी दिन फिर इसके ऊपर बात करूंगा। जो साल्वेशन वर्ड है, जब हम उसको इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, हिब्रू में पढ़ते हैं, तो उसके 4 से 5 मीनिंग है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या लगता है, ये सिर्फ एक पापों की
पापों की माफ़ी के बारे में ही है, गुनाहों से माफ़ी के बारे में, पापों की क्षमा नहीं। साल्वेशन का मतलब है आपकी ब्लेसिंग, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी हीलिंग, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका सब कुछ साल्वेशन में है। हालेलुया। तो सातवीं ब्लेसिंग है, वो आपको क्या करता है, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाता है, अर्थात वो आपको स्वर्गीय बातें प्रकट करता है आपके ऊपर, और फाइनली वो आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाता है। ये सातवीं ब्लेसिंग है। जो प्रभु को प्यार करेंगे वे छुड़ाए जाएंगे, आमीन। जो प्रभु को प्रेम करेंगे वे मुक्ति का दर्शन देखेंगे, हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है, मैं कई बार जब चर्चेस में पूछता हूँ कितने लोगों को विश्वास है वे स्वर्ग जाएंगे, कुछ लोगों के हाथ नीचे ही होते हैं, क्योंकि वो अभी भी प्रभु को प्यार नहीं कर रहे। अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं तो आप अपना हाथ ऊंचा रखेंगे। मुझे फेथ है कि प्रभु, मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे स्वर्ग में लेके जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहाँ मैं हूँ तुम भी रहोगे। आज अपनी बाइबल को पढ़ना, भजन संहिता 91, साम 91, इसको मेडिटेट करना वर्स बाय वर्स। ऐसे भेद की बातें आपको दिखती हैं। मैं कहता हूँ जब आप प्रार्थना करते हो आप प्रभु के निकट आते हो, जब आप फास्टिंग करते हो आप प्रभु को आदर देते हो और प्रभु को प्यार करते हो। बहुत सारी बहनों को लगता है, भाइयों को लगता है मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। भाई आपको सफल होने की चिंता नहीं करनी है, आपको किसी बात की फिक्र करनी ही नहीं है। आपको एक काम करना है, वो है प्रभु को प्यार। ये मत देखो कि भाई मेरे जीवन में कोई ब्लेसिंग है कि नहीं, ये तो प्रभु का काम है। आपको आशीष देना प्रभु का काम है। आपका काम क्या है? आराधना करना। आपका काम क्या है? प्रार्थना करना। आपको बढ़ाना प्रभु का काम है। लेब्रोबा शाहदाना मखला रबा। इस वचन को सुन के तो बहुतों का हौसला बढ़ जाना चाहिए कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं। इसीलिए तो बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 56, 58 कि जितने लोग प्रभु को प्यार करते हैं उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो ये साधारण से वचन थे, लेकिन इनका बहुत बड़ा प्रतिफल है। इनको मेडिटेट करना हर रोज, मैं कहता हूँ भजन संहिता 91 प्रार्थना में डिक्लेयर करना, आपके घरों से बंधन टूट जाएंगे, श्राप टूट जाएंगे। हम छोटे छोटे होते थे और तब हम अपने घर में भी नहीं थे, हम किसी के घर पे रहते थे। काफ़ी टाइम पहले की बात है। काफ़ी लॉस हो गया था हमारा और घर वगैरह सब कुछ हमारा बिक गया। और उसके बाद जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी बहुत बीमार रहने लगी उस घर में जाके, और वहाँ पे कुछ ईवल स्पिरिट्स के अटैक भी होते थे। घर के बाहर से हमें आवाज़ें आती थी और दिन को आवाज़ें आती थी। तो क्या था कि हमें किसी ने कहा, हम तो छोटे थे, तो उन्होंने कहा ये जो भजन संहिता 91 है इसको पढ़ा करो। तो हमें तो समझ नहीं था तब इतना वचन, ना कोई समझाने वाला था। हम जस्ट पढ़ते थे और पता है मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई और वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। हालेलुया। और आज देखिए, आज हम सारा परिवार प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, पढ़ने की बात एक अलग बात है, उसे बोलने की बात भी अलग बात है, लेकिन जब आप वर्स बाय वर्स इसको मेडिटेट करते हैं तब आप भजन संहिता 91 को जीते हैं। आप इस वर्ड को सिर्फ बोलते ही नहीं हैं, आप इसको जीते हैं। जीने का मतलब इसे आप प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने एक बार इसके ऊपर प्रचार किया था पहले, प्रभु के आत्मा ने तब मुझे कहा था कि भजन संहिता 91 जो है ये कुछ लोगों को लगता है सिर्फ पढ़ना काफ़ी है। नहीं, इसको जीना है, आपको इसे प्रैक्टिस करना है। इसे जिए मेरे प्रभु, इसे जिए मेरे भाई और बहनों, इसे जिए इसे प्रार्थना में जाएं और आप प्रैक्टिस, मतलब आप इसे एक्सपीरियंस करेंगे, इसे जिए आप। हालेलुया।
आपका फेथ होना चाहिए इसमें कि ऐसा ही है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो भजन संहिता 91 100 टाइम, एक दिन में 100 टाइम पढ़ते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ तो चल भी भजन संहिता 91 पढ़ते जाते हैं, वो Psalm 91 ज़बूर 91 पढ़ते जाते हैं, फिर उन्हें कोई दूसरा काम नहीं है। उन्हें लगता है सब ठीक रह जाएगा, 91 ज़बूर पढ़ो सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ नहीं, डेली जीना है इसे। लिखा है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता है वो उसे प्यार करता है और फिर ये ब्लेसिंग उसकी लाइफ में होती हैं। हालेलुया। इसे डेली लाइफ में अपना क्या करें, एक्सपीरियंस करें इसे। ये नहीं है कि मुसीबत आई भजन संहिता 91 खोल लिया। हर रोज पढ़ना मतलब मैंने इसलिए कहा ताकि आप मेडिटेट कर सकें, आपको ये वर्सेस याद हो जाएं और बाद में जब ये याद हो जाएंगी आप मेडिटेट कर सकते हैं और आप इस वचन के अनुसार विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसे बोलना काफ़ी नहीं है, लेकिन इसे जीना है हमें। हालेलुया। इसे विश्वास करना है कि खुदा की उपस्थिति मेरे साथ है, मैं उससे प्यार करता हूं और उसकी ब्लेसिंग मेरे साथ है। हालेलुया। उसने वायदा किया है कि वो मुझे बढ़ाएगा। जो आप कहते हैं उस पर विश्वास करें कि जैसा कहा जा रहा है वैसा हो भी जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो तुम मांगते हो उस पर विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। तो खुदा आपको आज के वचन से आशीष दे। ये 7 आशीषें जो मैंने आज बताई हैं सिर्फ उसको प्यार करने के बारे में। जब हम प्यार करते हैं तो प्रिय भाई बहनों बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन इन 2 वचनों में 3 वचनों में जो 7 बातें लिखी हुई हैं मैं वो आपको